जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है सुंदरकांड। जानेंगे सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। इसी के विषय में जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं सुंदरकांड को क्यों कहते हैं सुंदरकांड। मित्रों, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कुल 7 खंड अध्याय हैं, लेकिन इन 7 खंड कांड में सर्वाधिक महत्व सुंदरकांड का है। लेकिन ऐसा क्यों है, आज मैं आपको इसी के विषय में बताने जा रहा हूँ। श्री रामचरितमानस में 7 कांड अध्याय हैं, जो सुंदरकांड के अतिरिक्त सभी अध्यायों के नाम, स्थान या स्थितियों के आधार पर रखे गए हैं। बाल लीला का बालकांड, अयोध्या की घटनाओं को अयोध्या कांड, जंगल के जीवन का अरण्य कांड, किष्किंधा राज्य में कारण किष्किंधा कांड, लंका के युद्ध के लंका कांड और जीवन से जुड़े प्रश्नों के लिए उत्तरकांड दिए गए हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। सुंदरकांड का है विशेष महत्व। अक्सर शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो या कोई काम नहीं बन रहा हो, तो आत्मविश्वास की कमी हो रही हो या किसी प्रकार की समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। मित्रों, कई ज्योतिषी और संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते रहते हैं। मित्रों, जानते हैं सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है। सुंदरकांड के 8 पाठ प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की बहुत कृपा जल्द ही प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड में लिखा पाठ मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास भी मिलता है। हनुमान जी जो कि वानर थे, वे समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। यह एक ऐसे भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलताओं को महत्वपूर्ण सूत्र भी बताए गए हैं। इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। मित्रों, सुंदरकांड के पाठ से मिलता है धार्मिक लाभ। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं।
इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड को बताया गया है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ ही श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफ़ी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं और करना भी चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री श्याम।